नमस्ते एंड वेलकम सभी भाई बहनों को आज के प्रेम प्रसंग में। प्रभु जी आपकी बहुत बहुत कृपा है एंड बहुत शुक्राना प्रभु जी। सत्संग में आप हाँ जी। जिस तरह से मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम सबको अपने भीतर कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है कि हमारा जो अंधकार है वो मिट रहा है। और हम इस धारा की जो पवित्रता है, अपने स्वयं की पवित्रता है, उसको हम महसूस कर पा रहे हैं प्रभु जी। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ आज जी। आप अपनी दिव्य दृष्टि से बताइए, क्योंकि कोई प्रश्न नहीं है। और ऐसा भी कुछ प्रश्न हो जिससे प्राण निकल जाए, वैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रभु जी। तो देखो कैसा है कि हमारे पास पेशेंट आते जी। हम जानते हैं। अब वो जो माँ है ना, देखो ये 20 साल का गाला मैं बता रहा हूँ। 20 साल में क्या हुआ ये मैं बता रहा हूँ, जी। क्योंकि वो बचपन से ही हमारे पेशेंट रहे हैं। तो वो जो माँ है ना, हम्म। वो बहुत चिंतित। घर की स्टोरी हमें बताते हैं सब लोग, है ना। तो बताते कि मेरी बेटी जो है पढ़ाई भी हो गया है, उसके बाद भी 2 साल हो गए और उनके उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई। अब ये परेशान है। अब ये ज्योतिष और ये और वो सब चक्कर में फंसे हैं। ठीक है। हम्म। फिर ये उसके साथ क्या हो रहा है मुझे बता सकते हैं? कि उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही, बाकी सबकी हो रही। तो ये उसके साथ अच्छा हो रहा है, न्यायपूर्ण हो रहा है या बुरा हो रहा है? कुछ नहीं प्रभु जी, अच्छा बुरा तो लेबलिंग हम लगाते हैं, सब कुछ ठीक ही हो रहा है, जो हो रहा है और वो हो ही रहा है, बस प्रभु जी लेबलिंग की कोई जरूरत नहीं है प्रभु जी हमें। है ना, लेकिन वो परेशान है ना। हम्म। तो उसकी परेशानी किस तरह से दूर होगी बताओ। जो हो रहा है प्रभु जी, उसी को प्रभु की मर्जी या परमात्मा की मर्जी को समझ के राजी रहने से, आई थिंक प्रभु जी, क्योंकि ये तो मान्यता हो गई देखो ना कि हम सबकी सबका विवाह इस उम्र में हो जाना चाहिए। ये ऐसे हाँ हम अपने तो दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। हाँ तो हमने जो है उनको बहुत समझाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। अब उसका जो भीतर अशांति है, दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, वो एक ही पॉइंट पे अटकी है कि किसी तरह से उसकी बेटी की शादी हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगी। हम्म। जी। है ना। तो एक आध साल और बीत गया और कहीं से जो है उसे पात्र मिल गया, शादी हो गई। ओके। तो अब जो आई थी वो खुश थी। हम्म। है ना। फिर कुछ साल बीते ना, तो 4 5 साल बीते, तो अब उसके बच्चे नहीं हो रहे। वापिस से वो पीड़ा, सबके बच्चे हो रहे हैं, इसके बच्चे नहीं हो रहे। अब ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट। आपको पता है, वो आईवीएफ के लिए गए, है ना। हम्म। तो उसमें हॉर्मोन्स के इंजेक्शन लगते हैं डेली। जी। एक बच्चे के लिए कितना मेहनत कर इंजेक्शन हमारे पास लगवाने आते हैं। चल भी नहीं सकते हैं, इतने भारी भारी इंजेक्शन डेली देने पड़ते हैं। डेली 2 3 इस प्रकार के इंजेक्शन देने पड़ते हैं। और ये जब तक प्रेगनेंसी टिकती है तब तक ये हम्म। सिलसिला चालू रहता है। इतनी पीड़ा सहन करते हैं। अब बताओ, यानी किसी भी तरह से रहा बच्चा, लेकिन ये तकलीफ है। अब वो जो माँ क्या कहती है कि इससे अच्छा शादी नहीं हुई तो अच्छा था ना। है ना। यानी वो अभी भी तकलीफ में है, शादी होने के बाद भी तकलीफ में है ना। हम्म। फिर वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हुई, है ना, वो आईवीएफ फेल हो गया। तो 2 महीने में वो जो है उनका जो बच्चा था वो डेथ हो गया और निकल गया, ऐसा हो गया। और फिर से परेशान, इस तरह से 3 बार ऐसा किया। 3 बार ये करने के बाद में मतलब कितनी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है।
₹4.5 लाख खर्च करके ये सारा कुछ हुआ। और वो जो बच्चा आया ना, अब इतनी सारी दवाएं, इंजेक्शन और ये वो सब कुछ, उसके हार्ट में छोटा सा छेद है। तो बच्चा आया ना, उसकी खुशी तो गई। अब उसके हार्ट में जो छोटा छेद है, उसके लिए वो परेशान है। इधर उधर सब बच्चों की हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी भाग रहे हैं। यानी तुमने मन्नत मानी थी कि शादी हो जाए, शादी कर दी, मन्नत मानी थी बच्चा हो जाए, बच्चा भी हो गया, मन्नत मानी थी, है ना, और हार्ट में छेद आ गया। तो क्या उसके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ? संसारिक दृष्टिकोण से, उनकी नजर से देखेंगे तो उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, बट अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा बहुत कुछ, सब कुछ हो रहा है। और हो रहा है, बस उसमें अस्तित्व कोई अच्छा हाँ, बुरा कुछ देता नहीं है। है ना। तो ये सारी घटना की श्रृंखला जो चल रही है, हाँ हाँ। इसको क्या नाम दो, है ना। यानी एक अगर पार्ट पकड़ो, हम्म। मुझे सिर्फ इतना बताओ, अरे उसकी शादी हो रही है, तो आपको क्या लगेगा कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ? शादी हो रही तो हम एक सांसारिक दृष्टिकोण से यही कह लेते हैं, प्रभु जी अच्छा हुआ। है ना। यानी कि कितने सालों से नहीं मिल रहा था और मिल गया, अच्छा हुआ ना, हाँ। है ना। फिर उसके बाद में कितने साल तक बच्चा नहीं हुआ, बुरा हुआ, रिलेटिवली हाँ, क्योंकि बाकियों का हो रहा है है ना, और तो है ना। रिलेटिव है, यस। और फिर, हाँ, और फिर जो है ना, बच्चे के लिए इतनी परेशानी झेली और बच्चा आया भी, तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? यस प्रभु जी, आया तो अच्छा हुआ और है ना। अनहेल्दी है तो नहीं अच्छा हुआ, ऐसे फिर से कंडीशन आ गई प्रभु जी। हाँ, हाँ। है ना। यानी हर मोड़ पर आप जी। किसी के भी जीवन को उठा के देख लो, हर मोड़ पर जो है ना, अगर उसको हम टुकड़ों में देखें ना, तो अच्छा बुरा, हम्म। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, है ना। अगर थोड़ा सा पार्ट देखे ना, तो ऐसा ही लगता हम्म। है या नहीं, बताओ, है ना। लेकिन अगर पूरा का पूरा देखे, तो क्या निर्णय पर आओगे, बताओ। आप कोई निर्णय पर ही नहीं आ सकते। नहीं आ सकते प्रभु जी। हम्म। आप कुछ कह ही नहीं सकते कि ये क्या हो रहा है ना, हम्म। ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं कह सकते। हम्म। अगर जीवन को पार्ट्स में देखना है, तब ही आपके भीतर से वो जजमेंट निकलेगा। यस और जब प्रभु। जीवन को पूर्ण देखोगे ना, पूर्णत्व में, तब कोई हम्म। जजमेंट करने वाला भीतर ठहरेगा ही नहीं। बिल्कुल। कुछ समझे? यस प्रभु जी। यानी हम जो चीजों को ठहराते हैं ना, कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये भीतर जो जज करने वाला है ना, बैठा है। हम्म। और वो तब ही जज कर पाता है, जब उसको टुकड़ों में देखने की आदत एग्जैक्टली। है ना। तो जो जज कर रहा है ना, समझना, वो टुकड़ों में देख रहा है समग्र को। ये तो मैंने जीवन की बात करी। अगर उसी जीवन की अनंत जीवन, जैसे अनंत जन्म मरण का जो ये श्रृंखला है, उसकी बात करें, तो क्या जज करोगे आप? कुछ भी नहीं प्रभु जी। हम्म। वैसे ही ये जो परमात्मा इतना फैला है, ये उसका विस्तार इतना है, जो अनंत है, उसके बारे में हम अभिप्राय बनाते हैं, जज करते हैं कि वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। किस तरह से, बताओ, कैसे, कौन से बेस पे? हम्म। सब कुछ रिलेटिव है प्रभु जी। हम्म। और एक दृष्टिकोण है। है ना। हम्म। हाँ, यानी वो जो दृष्टि है, जो अनंत की दृष्टि है, जो पूर्ण की दृष्टि है, हम्म। वो कभी जज नहीं करती, कभी भी वो निर्णय पर नहीं आती। यस प्रभु जी, ना जज करती है ना निर्णय वो पे आती है। हम्म। वो हमेशा
अनिर्णित अवस्था में रहता ओके। है ना। यानी मैं कहूं अद्वैत सत्य है, द्वैत मिथ्या है, ये है वो है, बताओ ये क्या हुआ। टुकड़ों में देख लिया हमने उसको। हम्म। है ना, यानी मैंने टुकड़ों में उसको देखा है कि इतना सत्य है, इतना नहीं है, ये नहीं है, हम्म। ये है ना। जब समग्र को देखोगे ना, तो द्वैत अद्वैत और ये सारे से पार चले जाओगे। अवाक रहस्य का बोध इसको कहते हैं। सारा कुछ रहस्यमय है ना। जो रहस्य में कैसे थप्पा मारू। ओके। यस प्रभु जी। है ना। जो इतना मिस्टीरियस है तो उसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, आप कह रहे हो। हम्म। हाँ हाँ, जो पास्ट है उसको मैं थप्पा मार सकता हूँ, बिल्कुल। और जो फ्यूचर में अभी नहीं हुआ है उसको भी मैं मार सकता हूँ, लेकिन जो वर्तमान में हर पल हर क्षण बदल रहा, यानी पास्ट भी वर्तमान में आ गया, फ्यूचर भी वर्तमान में आ गया। है ना, क्योंकि वर्तमान में से ही तो फ्यूचर का जन्म होगा। एब्सोल्युटली प्रभु जी। वो यस। सारा का सारा पास्ट वर्तमान में ही है ना। हम्म। हम्म। तो जब मैं पास्ट फ्यूचर को छोड़ देता हूँ और सिर्फ वर्तमान क्षण में जीता हूँ, तो वो वर्तमान क्षण में ही ये अनंत रहस्य का बोध मुझे हो जाता है, और टोटल अनिर्णित अवस्था में मैं ठहर जाता हूँ, जहां पर जज करने वाला है ही हम्म। नहीं। जो जज करने वाला है ही नहीं, तो अहंकार कहाँ है। नहीं है। तो वर्तमान क्षण में कैसे टिकेगा अहंकार। अहंकार को पास्ट फ्यूचर चाहिए, इसीलिए वो समयातीत हो गया है। जो जज नहीं करता ना, वो समयातीत है। आप समझे। यस प्रभु जी, बहुत ब्यूटीफुल प्रभु जी। ये प्रेजेंट मोमेंट की जो ब्यूटी है और उसकी मिस्ट्री है, विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, आप बता रहे हो कि उसमें कोई पर्सन भी नहीं रहता। हाँ जी। और क्योंकि वहां पे कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, तो वहां पे जजमेंट भी नहीं है, कोई कंक्लूजन भी नहीं है, कोई लेबलिंग नहीं है, कोई उसमें, वो निराधार है बेसिकली, जिस तरह से आप बता रहे हो। और उसका कहीं पे भी वो ट्रैप में नहीं हाँ जी। फंसेगा, क्योंकि वो समय में नहीं है, और समय में फंसना ही एक किसी भी चीज को जन्म देता हाँ है। हाँ, है ना। तो वहां मेमोरी नहीं है, नहीं है प्रभु वहां जी। जज करने वाला नहीं है, वहां अहंकार नहीं है, वहां मान्यता भी नहीं, किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं, और कोई भी सिद्धांत वहां टिकता नहीं। एब्सोल्युटली। यस। है ना, सिद्धांत को टिकने के लिए कुछ चाहिए। हाँ जी, ये भी सही है प्रभु जी, सिद्धांत को टिकने के है लिए ना। कुछ चाहिए। यस। तो कोई कहता है ना कि ये शाश्वत सिद्धांत है, वो प्रेजेंट मोमेंट में शाश्वत नहीं हो जाता, हम्म। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट हर पल बदल रहा है। कोई वाह। कहता है ना कि सत्य एक है, अटूट है, निश्चल है, अफर है, यानी कि उसको, मतलब वो ठोस है। बताओ, सत्य कैसे ठोस हो सकता है। प्रेजेंट मोमेंट में सत्य भी बदल रहा एब्सोल्युटली। है ना। तो अगर सत्य अटूट है, तो वो जीवंत कैसे हो सकता है। जो सत्य अफर है ना, यानी इसको क्या कहते हैं कि अडिग सत्य, और ये सब बातें होती है ना, हम्म। कि सत्य हम्म। एक है, अचल है, अडिग है, हम्म। ये है वो है। पत्थर हो सकता है, जीवंतता नहीं। तो हमें वो सत्य जीवंत चाहिए, और इसीलिए मेरा सत्य जो है ना हर पल बदल रहा है। आप समझे। यस प्रभु जी। उसकी डायनामिज्म है, वो उसकी प्रेजेंट मोमेंट की क्वालिटी है कि वो डायनामिक है, तभी वो सत्य है प्रभु जी। और जो हाँ असत्य है वही अडिग हो सकता है, वही स्टैटिक जो है वो सत्य नहीं रहा, क्योंकि वो
धारा के साथ बदल नहीं रहा तो वो सत्य नहीं होगा। हाँ। और प्रेजेंट मोमेंट में अभी जो अभी हो रहा है, अभी जो महसूस हो रहा है उसकी मिस्ट्री, और जो जैसे आप बताते हो विस्मयता का बोध, वो प्रेजेंट मोमेंट में अवाक हो जाएगा उसमें। हाँ जी। वो रहस्य का बोध, क्योंकि सब कुछ रहस्यमय है। हम्म। जाना ही गया, जिसको जान लिया वो मेमोरी और डेड हो गया। आप बिल्कुल। समझे? बिल्कुल प्रभु जी। यानी जानते जानते भी फ्रेश, हम्म। जानते हुए भी फ्रेश, वो प्रेजेंट मोमेंट। फ्रेशनेस, यस प्रभु जी। तो सत्य, हाँ, वो सत्य ठोस, अड़िग, इस टाइप का भी होता है ना। देखो, एक है फूल जो हर पल बदल रहा है भीतर से, हर पल खुशबू फैला रहा है, हर पल सौंदर्य फैला रहा है, ताजा है, जीवंत हम्म। है ना। एक है फूल, और जी। दूसरा है पत्थर जो हर पल वैसा का वैसा ही है। ओके। हम्म। तो जो ये दोनों सत्य है, याद रखना। ओके। तो जो लोग उस सत्य की बात कर रहे हैं ना, जो अड़िग हम्म। है, अचल है, निश्चल यस। है ना, ठोस हम्म। है, उसको बदला नहीं जा सकता, हम्म। वो सिद्धांत है, जो सनातन है, ये है, वो है, वो हम्म। पत्थर, वो पत्थर वाला सत्य। ओके। यस। हम जो बात कर रहे हैं वो फूल वाले सत्य की बात ओहो। यस। है ना। तो मेरा सत्य जो है ना वो जीवंत है। मेरे सत्य को शास्त्र बांध नहीं सकते, कोई सिद्धांत बांध नहीं सकता, कुछ भी बांध नहीं सकता। मेरा सत्य ऐसा फ्लेक्सिबल, हर पल बदलता हुआ, ऐसा है, हर पल बहता हुआ, जहां हम्म। परमात्मा खुद हर पल बदलता और हर पल बहता है, वहां सत्य कैसे ये रह सकता है। हम्म। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक तो डायमेंशन जो आप अभी जिसका आपने विस्तार किया वो इतनी विराट है कि उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। और हम्म। उसकी रियलाइजेशन की आपने खुशबू दी कि किस तरह से वो पल पल ब्लॉसम हो रहा है, बदल रहा है, फ्रेश है। और हाँ जी। वो उसको कोई बांध नहीं सकता, सो दैट इन इटसेल्फ इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, वो इतना फ्रेश है। हाँ जी। और प्रभु जी, अगर हम एक दृष्टि से देखें तो ये परमात्मा की खुशबू है, क्वालिटी है, ठीक है। पर हाँ प्रभु जी। जी, एक दृष्टि से जब हम माया जगत को भी देखते हैं, उसमें उस दृश्य में भी सब बदल रहा है। ये तो आपने वो साधक और परमात्मा की बराबर है। क्वालिटी बताई ना प्रभु जी। पर एक हाँ जी। एक माया का भी एक रूप है, एक दृश्य जगत है जिसमें भी सब कुछ बदल रहा है, पर हम उसके साथ चिपक बराबर। जाते हैं। और हम्म। यही जो वो जकड़न है, हम पत्थर की तरह हो जाते हैं। तो हम उस परमात्मा की जो फ्रेशनेस की खुशबू है उसको नहीं ले पाते, क्योंकि पत्थर और फूल थोड़ी मिल पाएंगे, फूल ही फूल से मिल पाएगा। बराबर। राइट प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी। तो देखो यहाँ पर जो है ना, एक तो होता है प्रकृति वाला जो बदल रहा है सतत, हाँ जी। वो भी सत्य है। हम्म। यानी आप देखो ना कि वो जो कार है उसका व्हील है, जो जब चल रही है कार तो वो गोल गोल पहिया घूम रहा है ना। यस प्रभु जी। तो जो गोल घूम रहा है उसकी पेरी फेरी सारी घूम रही है, लेकिन सेंटर में एक बिंदु तो जो है अचल है। ओके। जिसको सेंटर कहते हैं, जिसको केंद्र कहते हैं, है ना। एक दृष्टि से वो अचल है, पर एक दृष्टि से वो भी बदल ही रहा है प्रभु जी। हाँ, तो देखो जो उस बिंदु पर पहुंच गया और उसको ही
अचल मान लिया ना, तो भी गड़बड़ है। हमें उस केंद्र से भी बियॉन्ड जाना है, वो सेंटर से भी बियॉन्ड जाना है। और ओह। वो सेंटर भी जो है ना, हर पल अपने आप में बदल रहा ऑल राइट, ऑल राइट। अरे प्रभु जी, आपने बहुत उसका ये बहुत ही विराट उसकी डायमेंशन बता दी, और उसकी जो एक उसकी जो एक बहुत थ्रिलिंग चीज है कि पेरिफेरी पे तो सब बदल ही रहा है, सेंटर पे भी बदल रहा है, और उस बिंदु पे रह है। के फिर पूरे नृत्य को देखना कि पेरिफेरी तो वैसे भी बदल रहा है, और सेंटर की भी खुशबू जो है वो फ्रेशनेस के साथ उसकी क्वालिटी को एनहांस करता है, जड़ता जो है उसकी क्वालिटी को हाँ, सप्रेस कर देता है। तो सेंटर में आने के बाद भी अगर वो जड़ता में चला गया तो वो फ्रेशनेस को महसूस नहीं कर पाएगा, जो परमात्मा का मूल स्वरूप है। फ्रेशनेस, खिलावट, फूल एग्जैक्टली। की तरह। हाँ, है ना। तो जो सेंटर में चला गया ना, वो स्थिर हो जाता, साक्षी हो जाता। हम्म। हमें साक्षी से भी पार जाना है, हमें उस सेंटर से भी पार जाना है, जहां पर हकीकत में जीवंतता है। ओफो प्रभु जी, बहुत आपने हमें साक्षी से भी पार जाना है प्रभु जी, मतलब हाँ, साक्षी भी एक लास्ट पायदान है, जैसे हमें बताया जाता है ब्रह्म ज्ञान में, हमारे गुरुओं ने बताया कि साक्षी भी एक पायदान है, उसके परे जो है वो परब्रह्म या पारब्रह्म जिसको भी बोले, तो वहां पे वो असली जीवंतता हाँ, है। हाँ, वो महसूस करने की बात है। वो जो है ना, वो आपकी जो दृष्टि है ना, जब खुल जाती है ना, तब वो सारा का सारा दिखाई देने लगता है आपको। वो दिव्य दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि से सारा कुछ दिखाई देता है, कि सेंटर में स्थित होना, और वहां पर भी जो है ना, हर पल सब कुछ जीवंत और बदलता है ना। जी। तो बाह्य दृष्टि से और थियरी वाली दृष्टि से है ना, सिर्फ ऐसा ही लगेगा कि सेंटर स्थिर है और हम्म। बाकी सारा पेरी फेरी है। यानी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यस, ये यस। होता है। हम्म। लेकिन ये जो ब्रह्म सत्य है ना, वो भी सतत परिवर्तनशील यस प्रभु जी। यस। है। इस चीज को देख लेना, यही दिव्य दृष्टि है। ये बहुत प्रभु जी आपने उसका मूल स्वरूप बता दिया उसका, कि ब्रह्म से भी सब उत्पत्ति भी हो रही है, और वो स्वयं भी बदल रहा है, और उसके पार जो है वो असली जीवंतता है प्रभु जी। हाँ, क्योंकि जीवंत हुए बिना उसमें से जीवंतता निकलती ही नहीं। जो अचल है उसमें से अचल ही निकलेगा, जो जीवंत है उसमें से ही जीवन निकलेगा। तो प्रभु जी उस जीवंतता से ना कोई कंक्लूजन पे आता है, कोई कंक्लूजन नहीं आती, मीन्स कोई निर्णय नहीं आता उससे, क्योंकि वो तो बदल रहा है, तो निर्णय तो टुकड़ों में होता है प्रभु जी, हाँ, आपको कंक्लूजन निर्णय टुकड़ों लेने में के लिए होते हैं। हम्म। सपोर्ट चाहिए। हम्म। निर्णय लेने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, आधार चाहिए। आपको सिद्धांत के लिए भी आधार चाहिए, है बिल्कुल, ना। बिल्कुल। आपको सत्य के लिए भी आधार चाहिए। लेकिन वो जो सत्य है वो निराधार है, इसके ऊपर डिपेंड थोड़ी है वो, निराधार है। वो सत्य को भी आधार चाहिए प्रभु जी। ये बहुत बढ़िया बात बताई हाँ, प्रभु जी चाहिए। आपने। हाँ, सत्य को चाहिए, आधार चाहिए। तो ऐसा है। तो निराधार सत्य, वो निराधार सेंटर जो साक्षी से पार है। निराधार साक्षी से पार है, निराधार की खुशबू आपने प्रभु जी वो परब्रह्म की खुशबू दी, और साक्षी में आपने जो हाँ जी। ब्रह्म जिसमें सब हो रहा है, विदाउट एनी कंक्लूजन, विदाउट एनी जजमेंट, उसमें कोई जजमेंट नहीं है, कोई निर्णय नहीं है, और वो पूरा विस्तृत रूप से देख रहा है, कोई टुकड़ों में देख ही नहीं रहा, साक्षी इतना फ्री है, इतना अलिप्त है साक्षी। हाँ जी।
तो टुकड़ों में देखने की आदत छोड़नी होगी, दृष्टि को विशालता देनी होगी, समझदारी बढ़ानी होगी, होश बढ़ाना होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, चीजों को टुकड़े में क्यों देख रहा हूँ, कि ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, ये लेबलिंग क्यों कर रहा हूँ, है ना। वाओ। यस तो प्रभु जी। जो उस उसमें आ गया ना, जिसकी दृष्टि ऐसी हो गया ना, वो लेबलिंग छोड़ देगा, अपने आप छूट जाएगा। सो उसे चीजें ब्यूटिफुल। पता चल जाएगी कि यहाँ सारा कुछ रहस्यमय है, इस रहस्य को मैं क्या लेबलिंग करूँ, वाओ। है ना। यस। अभी देखो, अभी जो है आपके सामने मैं इस तरह से बैठा हूँ, आप कौन सा लेबल दोगे, है ना। हम्म। और कहीं और जगह पे मैं पूरा कपड़ा निकाल के बैठ जाऊं नदी के किनारे, तो कौन सा लेबल दोगे। हम्म। ऐसे अनंत टुकड़ों से एक श्रृंखला बनती है, एक जीवन बनता है। अब बताओ कौन से निर्णय पर आओ, है ना। तो जब हम कहते हैं ना कि वो फलाना आदमी ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, तो अभी भी वो दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है मुझे, अभी भी वो समझदारी नहीं हुई है मुझे कि पूर्ण को पूर्ण की तरह देखे, वाओ सो ब्यूटिफुल प्रभु जी। यस। एब्सोल्युटली प्रभु जी। है ना। तो ये सूत्र है कि अनिर्णित अवस्था में रहना। यस प्रभु जी, अनिर्णित अवस्था, क्योंकि निर्णय तो मन बुद्धि और अहंकार बनाते हैं ना प्रभु जी। हाँ, निर्णय लेने के लिए आधार चाहिए। तो जब आप अनिर्णित अवस्था में रहते हो, तो निराधार की अवस्था में आ गए आप, सीधा सीधा वहां पर पहुंच गए सेंटर पे, उफ। वाओ प्रभु जी। ओके। है ना। यस यस यस। इतनी। इसीलिए इसीलिए मैं चीजों को जैसी है वैसी ही देखता हूँ, कोई निर्णय पर आता नहीं, क्योंकि वहां से चीजें जैसी है वैसी ही दिखाई देगी। वो रहस्यमय है, उस रहस्य का बोध, है ना, वही असली समझदारी है। तो धीरे धीरे उस समझदारी की ओर खिसकते जाओगे। जैसे जैसे ये सूत्रों पर चिंतन मनन करोगे ना, जीवन में उतारोगे ना, तभी ये पॉसिबल होगा। तो तुरंत ये सारा होगा, नहीं तो कितना भटकोगे ना, उस सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये आपके भीतर के कई आवरणों को हटा देती है, काट देती है, कई बंधनों को काट देती है, तोड़ देती है। और आप जो है ना, वो मुक्त की अवस्था में आ जाते हैं। तो जो मुक्त है ना, वो किसी निर्णय पर नहीं आता, और इसीलिए वो मुक्त है, क्योंकि कोई उसे बांधने में सक्षम नहीं होता। क्या बांधेगा, जो रहस्य के बोध से उपलब्ध है लबालब, उसको कोई क्या बांधेगा, नहीं बांध सकता। जो सारी मान्यताओं को छोड़ चुका है, उसको कौन बांधेगा। मान्यता ही तो बंधन है। यस प्रभु जी। मान्यता इसीलिए तो बनी है ना, कि मैंने कुछ चीजों को टुकड़ों में देखा, हिस्सों में देखा, और मैंने लेबलिंग लगा के एक मान्यता बना के डिपार्टमेंट में डाल दिया। फिर कुछ चीजों को, कुछ घटनाओं को कुछ लेबल देके फिर इसमें डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया, भर गया ना, मान्यताओं से भरा, यानी बंधनों से घिरा, है ना। यही हमारे बंधन का कारण है, यही सारे आवरण का कारण है। और इसीलिए ये सारा कुछ भरा है ना, इसीलिए चीजें जैसी है वैसी नहीं दिखती। यस। प्रोजेक्शंस दिखती हैं। और जो मान्यताओं से मुक्त हो गया है,
हाँ, जो मान्यताओं से पूर्ण तरह से मुक्त हो गया है ना, सिर्फ उसी को ही चीजें जैसी है वैसी दिखाई देती है, और वो पूर्ण रहस्य पूर्ण है, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है ना पूर्ण को देखती है, टुकड़ों में नहीं। तो किसी भी इंसान के जीवन का टुकड़ा लेकर निर्णय मत करो, और उसका समग्र जीवन देख के भी निर्णय मत करो, क्योंकि आगे पीछे भी बहुत सारा उसका जीवन बिल्कुल प्रभु जी। है ना। तो ये अनंत श्रृंखला में से कहाँ अटकोगे, है ना। निर्णय लिया कि आप अटक गए समय में, मेमोरी में अटक गए, तो हर पल ताजा नहीं रह पाओगे, हर पल जीवंत नहीं रह पाओगे, है ना। तो प्रेजेंट मोमेंट में कोई निर्णय नहीं होता, वहां पर से तो सीधा सीधा अनंत रहस्य का बोध हो जाता है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको वो सारा रहस्य का बोध आप सभी के जीवन में है, और आप सभी उस रहस्य के बोध को क्या, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है।